हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आपको मैथ पढ़ा रहा था और उसकी ये वीडियो नंबर 5 है। इससे पीछे हमने जो चैप्टर शुरू किया है वो नंबर सिस्टम किया है, ठीक है। कुछ क्लासिफिकेशन हो गया, उसके ऊपर सवाल हो गए, वो हम लगा चुके हैं। तो और मैंने इससे पीछे भी एक वीडियो तुम्हें अब बता दिया है। मतलब वो वीडियो में क्या बताया था मैंने, वो वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड थी कि टू का नियम क्या बोलता है, यानी विभाज्यता के नियम। तो पहले आप वो वीडियो जा करके देखिएगा, बाद में ही इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। यहाँ से हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। और सारे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन होंगे, ये सारे PYQ क्वेश्चन होंगे जो SSC CGL एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये क्लास 5 है, इससे पीछे 4 क्लास अपलोड हो चुकी हैं, तो पहले आप वहां जाकर के देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2 3 4 5 9 3 2 कैन वी डिवाइडेड एग्जैक्टली वाई। यानी ये जो नंबर है, इसमें से इन ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर देखो 3 का, तो 3 का नियम क्या बोलता है। 3 का नियम ये बोलता है कि इन्हें आप जोड़ो और 3 बनाओ, या फिर उसका मल्टीपन बनाओ और फिर डिवाइड काट दो, ठीक है। तो 3 का नियम जैसे कि 2 3 4 5 9 3 2 है। तो अगर मैं 3 से चेक करूंगा, तो 3 से चेक करने के लिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 और 4 कितना होता है, 6 3 से डिवाइड हो जाता है। और 9 3 से डिवाइड हो जाता है। और 5 और 2 कितना हुआ, 7। तो 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो गया। 5 का नियम ये बोलता है कि पीछे 0 हो या फिर 5 हो तब वो डिवाइड होगा, ना तो 0 है और ना ही 5 है, ठीक है। 7 का नियम अल्टरनेट का सम देखते हैं, तो ना ही ये 7 से डिवाइड होगा। और 2 का नियम ये बोलता है कि पीछे पीछे लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 2 या 4 या 6 या 8, ठीक है। ये नंबर होने चाहिए, यानी इवन नंबर। अब इवन नंबर तो 10 भी होता है, लेकिन हम 10 नहीं रख सकते ना, क्योंकि एक अंक की बात कर रहे हैं। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो 10 में कितने अंक है, 2 अंक है, ठीक है। तो ये होगा नहीं। तो यहां ना तो इससे डिवाइड होगा, ना ही इससे डिवाइड होगा, और ना ही 7 से। तो ये नंबर पूरा पूरा किससे डिवाइड होगा, 2 से। क्यों, क्योंकि पीछे देखो 2 है, ठीक है। पूरे नंबर को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 का नियम ये बोलता है पीछे बस इवन नंबर हो, बस, ठीक है, जिनको हम सम संख्याएं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका ये। क्वेश्चन नंबर है नंबर 30744 इज डिविजिबल बाय विच वन डिजिट नंबर। यानी ये संख्या जो है ये किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित है, किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित है, यानी इनमें से कौन कौन से नंबरों से ये विभाजित है। तो हम चेक क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि यहां पर देखो, ऑप्शन को उठाओ आप, 2, पहले 2 से देखो कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगा। तो देखो पीछे क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से तो आराम से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर 7 से देखो, 7 से अगर मैं देखूं तो 7 का नियम क्या बोलता है, देखो यहां समझ भी लो थोड़ा सा। जैसे 3 0 7 4 और 4, तो 3 3 के पेयर बनाओ, 3 3 के, और माइनस कर दो, जैसे कि 1 2 3 3 का पेयर बनाओ। और यहां तो 2 ही संख्याएं हैं, तो हम एक संख्या के लिए यहां 0 मान लेंगे। हालांकि 0 आगे लगाने से नंबर गिना नहीं जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ इसमें कितने अंक हैं, तो इसमें सिर्फ एक अंक है। और अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने अंक हैं, तो इसमें 2 अंक हैं। 0 आगे हो तो गिनती नहीं होता, मतलब काउंट नहीं होता, लेकिन 0 अगर पीछे होगा तो काउंट होगा, ठीक है। तो समझ में आया आपकी। अब यहां से देखो, तो ये 3 3 के पेयर बनाओ, हमें 2 से तो ये डिवाइड है, 7 से देखना है, तो 7 से 3 3 के पेयर बनाओ, तो 7 4 4, और इसमें से माइनस कर दो, ये 0 3 0, माइनस करो इसमें से। तो यहां हो गया 4 आपका, और यहां हो गया 1, और यहां हो गया 7। अब बताओ मुझे कि 7 से विभाजित नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 7 1 7 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये 7 से भी डिवाइड है, यानी ये ऑप्शन तो हमारा है, ठीक। अब अगला नंबर है, क्या ये 2 3 5 6, मतलब 2 3 6 इनसे डिवाइड होगा। तो देखो 2 से तो है ये डिवाइड, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में हमें पहले ही पता कर रखा है। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है कि सारे नंबर्स को जोड़ो। तो देखो अगर मैं इन नंबर्स को जोड़ू, यहां से देख लो, यहां देखो 3 3 से डिवाइड होगा, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 और 7 कितना हो गया, 15, और 15 किससे डिवाइड होता, 3 से डिवाइड होता, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी होगा, ठीक है। फिर है सी, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है भाई। 3 से डिवाइड होगा, अभी चेक किया है। 6 से डिवाइड होगा। अब देखो 6 का नियम ये बोलता है कि जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से अगर डिवाइड है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। यानी जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, 3 दूनी 6 तो होता है ना, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। और 9 का नियम ये बोलता है, और हाँ 6 में एक बात और ध्यान रखना, अगर जो नंबर 2 से डिवाइड है,
3 से नहीं तो वो 6 से नहीं, जो नंबर 3 से डिवाइड है 2 से नहीं तो वो 6 से नहीं, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, 2 और 3 से। अब अगला नंबर तुम्हारा 9, तो 9 और 3 का रूल सेम होता है, जैसे 9 में हम 9 बनाते हैं मतलब और काट देते हैं, या 9 का टेबल बनाओ, 18 भी आ रहा है तो भी 9 दूनी 18, ठीक है, और 3 में हम 3 का टेबल बनाते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं इसकी 9 की सिर्फ, ठीक है, तो देखो जैसे ये नंबर है आपका 30744, ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये 9 से डिवाइड है, तो आप जोड़ के देखो पहले, तो देखो जोड़ लो, 4 और 4 8 हो गया, 8 और 7 15 हो गया, 15 और 3 कितना हो गया 18, 15 और 3 18, और 18 तो 9 से डिवाइड होता है, ठीक है, 9 दूनी 18, यानी इनके डिजिटों का योग करते हैं हम, डिजिटों का योग, ठीक है, अंकों का योग। तो देखो ये 9 से भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी, तो इसमें है किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित है, तो देखो ये सबसे डिवाइड है एक्सेप्ट 5। अब 5 को देख लो पहले, 5 का नियम क्या बोलता है, 5 का नियम बोलता है कि पीछे या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो ये ऑप्शन यहाँ ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो किससे एक्सेप्ट यानी 5 को छोड़ के ये सारे इनसे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 6 से 9 से, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कि इनमें से ये बोला था कि इनमें से कौन से ऑप्शन से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, हालांकि यहाँ थोड़ा सा करप्शन करना पड़ेगा, नॉट डिविजिबल बाई, तो देखो एक्सेप्ट 5 यानी 5 को छोड़ करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और जितना समझ में आ रहा है बताते रहना, ठीक है, और कमेंट में भी आप बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 6, यानी इनमें से कौन सा नंबर, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 6 से विभाजित है, मतलब जो 6 से पूरी तरीके से कट जाएगा नंबर, ठीक है। तो देखो जैसे कि अगर हम ए की बात करते हैं, ए की बात करते हैं 2 3 4 7, फिर बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन है आपका 4 5 9 3 2, सी ऑप्शन क्या है, सी है 5 9 3 2 2, और डी ऑप्शन क्या है आपका 4 5 9 2 3। अब एक एक करके चेक करो, तो देखो मैंने क्या बोला था, जो नंबर 6 से डिवाइड होने के लिए एक कंडीशन होती है कि वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, तो देखो ये तो पहली बात 2 से डिवाइड नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं है क्योंकि इवन नंबर नहीं है या ओड नंबर है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पहली बात ओड ही नंबर है, तो चेक ही मत करो इन्हें। तो अब 3 से चेक करके देखो, तो देखो 4 5 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड होगा, 2 और 5 जोड़ोगे 5, 3 2 5, 3 2 5, तो 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, हालांकि अब तो ऑप्शन यही होगा, पहले एक बार चेक कर लो कभी यहाँ कुछ दिक्कत हो। तो देखो 9 3 से डिवाइड होता है, मतलब 3 से डिवाइड 9 होता है, और फिर 3 भी डिवाइड 3 से होता है, और 2 और 2 4 हो गया, और 4 5 9 हो गया, और 9 भी 3 से डिवाइड होता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी, ठीक है, सी। इसमें यह बोला था कि 6 से इनमें से कौन सा नंबर पूरी तरीके से डिवाइड है, ठीक है, तो सी। क्लियर, आगे देखो, आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द नंबर एक्स एक्स 2 3 4 5 2 1 एक्स डिविजिबल बाय 6, यानी x की प्लेस पे क्या रखना चाहिए हमें, x की प्लेस पे कितना आना चाहिए, 1 2 3 क्या रखें कि वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। हिंदी में पढ़ लो कि x का मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या, ये संख्या है और x यहां रखना है हमें नंबर जो 6 से विभाज्य हो, तो देखो तो ऑप्शन ही रख के देखो फिर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 का नियम क्या बोलता है, 6 का नियम ये बोलता है कि 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, ठीक है। तो अब यहां देखो, अगर मैं यहां 6 रख दूं, तो 6 2 3 4 5 4 5 2 1, और यहां जब 6 रखा है तो यहां भी 6, क्योंकि x ही तो है, एक ही संख्या है, तो 6 रखो। अब 2 से डिवाइड तो ये है, 2 से तो डिवाइड है, क्यों, क्योंकि इवन नंबर है पीछे। 3 से देखो सिर्फ, तो 6 3 से डिवाइड है, और 4 5 9 3 से डिवाइड है, और 2 और 3 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, और 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, जो कि 3 से डिवाइड नहीं है, तो हम यहां 6 तो रख नहीं सकते। अगला नंबर है 9, 9 रख के देखो, तो 9 2 3 4 5 2 1 और 9, ठीक है। देखो पहली बात तो 9 रखो ही मत, क्यों, क्योंकि ये तो पहली बात 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ओड नंबर है पीछे, ठीक है, तो ये तो 2 को फॉलो नहीं कर रहा, यही भी नहीं रखेंगे। 3 भी नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 3 कैसा नंबर से, ओड नंबर है, और ओड नंबर पहले ही पीछे रख दो तो 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं ना, ठीक है। तो फिर 2 रख के देखो, अब यहाँ 2 रख लो, तो यहाँ x की प्लेस पे रखना है, ठीक है, तो 2 और 2 3 4 5 2 1 2,
यहाँ 6 से देख लो, तो देखो 2 से तो डिवाइड होगा, 3 से चेक करो, सिर्फ 3 से, तो देखो 3 से 3 चला जाएगा, 2 और 2 5, मतलब 2 और 2 4 हो गया, और 4 8 हो गया, और 8 5 13 हो गया, 13 और 2 कितना हो गया, 13 2 15 हो गया, 15 3 से डिवाइड होता है, लो खत्म। और 1 और 2 कितना हो गया, 3, और 3 भी 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ये इन्होंने जो पूछा था कि x के प्लेस पे कौन सी वैल्यू रखे जाए ताकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 6 से, तो तुम 2 रख दो, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, तो यहां से निश्चिंत रहो, ठीक है। अब यहां देखो, इफ द नंबर 87x, यानी यहां x की प्लेस में हमें कुछ नंबर रखना होता है, 87x6203x इज डिविजिबल बाय 6, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यानी यदि संख्या इतनी है 6 से विभाज्य है तो x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, 87x6203x, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहां x के सभी संभावित मान, संभावित मान का मतलब ये है कि जैसे ये 2 रखने पे भी डिवाइड हो जाएगा या 3 रखने पे भी डिवाइड हो, इस तरीके से, तो ऊपर से नीचे तक आओ, ठीक है। पहले अगर 9 रखें, यहां देखो 2 से 6 से डिवाइड होने के लिए जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी। अब मुझे बताओ, क्या मैं यहां 9 रखूंगा तो वो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो हम 9 तो नहीं लेंगे। अब 8 भी ले सकते हैं, 8। अब मुझे बताओ, क्या 8 रखने पे 2 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल होगा, लेकिन 8 रखने पे 2 से तो डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं, वो हम चेक करते हैं। तो देखो 8 7 8 6 2 0 3 8, क्लियर। अब 3 से देख लो, तो 8 7 कितना होता है, 15, 3 से डिवाइड होता है, 15, 3 5 15। अब यहां देखो 6 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब यहां देखो 8 2 10, 10 और 3 13, 10 और 3 13, 13 और 8 कितना हो गया, 21, और 21 तो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 21 तो 3 से डिवाइड होता है, ठीक। तो यहाँ 3 से डिवाइड तो है, तो हम क्या रख सकते हैं, 8 तो हम रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। अभी ऐसे नीचे तक आना है, ठीक है। 8 रख दिया हमने, यानी सभी संभावित मान देखने कि क्या क्या रखने पर डिवाइड होगा। अब हम 6 रख के, मतलब 6 रख के देखेंगे, क्यों 7 क्यों नहीं रखेंगे, 7 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि 7 तो पहली बात अगर यहाँ आप रख दोगे तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर 6 से कहाँ डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम 6 रख के देखेंगे, तो यहाँ पे देखो 6 रखना है, तो 8 7 6 6 2 0 3 और x, ठीक है। हालांकि एक और शॉर्ट मेथड था, मतलब मेथड था जो कि आप बहुत जल्दी कर सकते थे, ठीक है, मगर अभी मेरा काम है सिखाने का। जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे एकदम तो फिर वहां कराएंगे, ठीक है। तो देखो 3 से डिवाइड है, ये पता करो, तो 8 7 15 3 से डिवाइड है, ठीक है। और 6 ये भी 3 से डिवाइड है, 2 3 5 और x की प्लेस पे यहाँ 6 रखना चाहिए, ठीक है। तो 2 3 5 और 5 और 6 कितना हो गया बताओ, 5 और 6 हो गया तुम्हारा 11, और 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ 6 भी हम नहीं लेंगे। अब मुझे बताओ, क्या 5 रखेंगे, यहाँ 5 रख के देखेंगे, तो 5 रख के नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि सर 5 तो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम कितना रखेंगे, फिर हम रखेंगे 4 रख के देखो। अब देखो एक शॉर्ट मेथड क्या था, यहां पूरी संख्या को डिवाइड ना करके आप क्या करते पता है, आप इतना करते, 8 रखोगे पीछे तो डिवाइड हो जाएगा, खाली इन संख्याओं का सम देखो, 8 7 15 3 से डिवाइड है, 6 और 2 8, 8 और 3 कितना हो गया, 8 और 3 11, जो कि 3 से डिवाइड नहीं है। तो फिर यहां कॉम्बिनेशन बना के हमें रखना था, चलो लेकिन एक एक करके चेक कर लेते हैं। अब यहां रखो, देखो 8 7 और x की जगह कितना रखना है, 4 6 2 0 3, x की प्लेस पे 4। अब 2 से तो डिवाइड है, 3 से देखो, 8 7 15 3 से डिवाइड होता है, 6 3 से डिवाइड होता है, 3 3 से डिवाइड होता है, 4 और 2 6 3 से डिवाइड होता है, और 4 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हम 4 भी नहीं रखेंगे, फिर हम रखेंगे 2, और 2 रखने के बाद फिर हम एक और रख सकते हैं 0, लेकिन 0 रख के फिर उसे अगर हम जोड़ेंगे भी तो कोई अंतर नहीं बनेगा, ठीक है, अगर डिवाइड हो भी जाता है तो हम 2 रखेंगे। अब 2 रख के देखो क्या ये डिवाइड है या नहीं है, 3 तो रखेंगे ना क्योंकि ओड नंबर। तो देखो 8 7 और कितना रखना है 2, और 6 2 0 3 और 2। अब देखो 2 से तो डिवाइड है, 8 7 15 3 से डिवाइड है, 6 3 से डिवाइड है, और 3 3 से डिवाइड है, 2 और 4 और ये 6, और 6 भी 3 से डिवाइड है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा है क्वेश्चन में, लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, ठीक है। अब देखो
तो सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो। तो देखो डिवाइड किस किस से हुआ, 2 रखने पे डिवाइड हुआ और 8 रखने पे डिवाइड हुआ। तो अगर इन्हें मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कुल मिला के 10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हुआ। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा अगर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें बोरिंग भी लगा होगा, लेकिन जो एकदम फ्रेशर हैं उनके लिए ठीक है। ठीक, यहाँ देखो, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ y सो दैट नंबर 8259y डिविजिबल बाई 9। हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। y का वह न्यूनतम, न्यूनतम देखो अगर बोले कि मैक्सिमम तो हमें बड़े से मान से शुरुआत करनी है यानी 9 से, और अगर बोलता है कि न्यूनतम मान से तो 0 से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो न्यूनतम मान क्या होगा जिससे संख्या इतना 9 से विभाज्य हो। ठीक है, राइट। तो अब यहां नंबर लिख लीजिएगा एक बार आप, 8259y। ठीक है, अब छोटे से छोटा नंबर हम क्या रखे हैं, जो जो किससे डिवाइड हो जाए, 22 से। तो ऑप्शन का सहारा लेते हैं। देखो, तो पहली बात तो 11 तो हम रखेंगे ना, क्यों क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 11 तो 2 डिजिट है ना, हमें तो 1 डिजिट रखना है y की प्लेस पे। अब 8 भी रख सकते हैं हम, और 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि न्यूनतम मान, तो पहले सबसे छोटे विकल्प से शुरू करो। ठीक है, अब छोटा विकल्प कौन सा है, सबसे छोटा है 2, तो 2 रख के यहां देख लो, तो 82592। अब 9 का नियम क्या बोलता है, सबको 9 बनाओ और डिवाइड करो, तो 9 9 से कट जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो 2 5 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा, लेकिन 8 9 से नहीं कटेगा, तो फिर हम 2 नहीं रखेंगे, 2 को नेगलेक्ट करेंगे, फिर हम 3 रख के देखेंगे। ठीक है, तो यहां 3 रख लो आप, 8 2 5 और कितना है ये 9, 3 रख लिया। ठीक है, यहां देखो 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 और 5 7, 7 और 3 7 3 10, और 10 और 8 18, और 18 तो डिवाइड है 9 से, 9 दूनी 18, 9 2 जा 18। तो यहां समझ में आया। तो यहां हमारा किस पे रखने पे सेटिस्फाई कर गया, अगर मैं y की प्लेस पे कितना रखूंगा, y की प्लेस पे अगर मैं 3 रखूंगा तो मेरा जो ये नंबर है पूरा डिवाइड होगा 9 से। क्लियर, समझ में आया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 9 डिजिट नंबर 846523x7y इज डिविजिबल बाय 9 एंड, इसमें देखो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी एक कोई नंबर है ये, और ये डिवाइज है 9 से, और कोई दूसरा नंबर है, मतलब दिया भी है, इसमें लिख लो पहले एक बार, यानी यहाँ गिवन दैट तुम्हें दिया है y माइनस एक्स बराबर दिया रखा है 6, ये दे रखा है, इसका प्रयोग करेंगे तो ये दे रखा, और 9 डिजिट नंबर है वो डिवाइड है 6 से, मतलब 9 से, तो 84652 मतलब x7 बाई। ठीक है, और ये डिवाइड है 9 से। क्लियर, फिर कोई दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर है ये 846, मतलब इतना ही निकालना है ना एक्स वाई। ठीक है, ठीक है, एक ही नंबर है, 2x प्लस 2y 4y, ये हमें बताना है। मान किसका ज्ञात करना है, 2x प्लस 4y, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो जो नंबर दे रखा है तुम उसमें 9 का नियम लगाओ बस। तो नंबर है तुम्हारा 84652 बाई। ठीक है, अब ये 9 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड, तो 9 से डिवाइड करो पहले से, तो देखो 9 बनाओ और रफा दफा करो। ठीक है, अब यहां देखो अगर मैं देखो 5 और 4 9 डिवाइड हो जाएगा 9 से, 9 बनाओ और डिवाइड मतलब काटो। ठीक है, अब यहां देखो 3 और 2 5, 5 और 5 और 6 कितना हो गया 5, और ये गुणा का निशान नहीं है, एक्स है। ठीक है, 2 3 5 और 5 और 6 11, 5 और 6 11, 11 और 8 कितना हो गया 11 और 8 हो गया 19, 19 और 7, 19 और 7 कितना हो गया 19 और 7 हो गया तुम्हारा 26। ठीक है, 19 और 7 26, यानी एक बार और जोड़ के देख लो यहां से, 8 और 4 12 हो गया, 8 4 12, 12 और 6 कितना हो गया 12 6 18, 18 9 से डिवाइड है, इसे सफा करो। फिर यहां देखो आगे 5 और 2 7, 7 3 10, 10 और 7 17, मतलब कुल मिला के 17 हो गया। ठीक है, यहां से देख लो तो ये हो गया 17। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा यहां देखो, तो ये हुआ तुम्हारा 17 और 17 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, यानी कुल मिला के यही तो बनेगा, अगर x और प्लस ये जुड़ थोड़ी जाएंगे दोनों, अगर x x होता तो 2x हो जाता, तो x प्लस वाई, तो ये 9 से डिवाइड होता था इसलिए मैंने इसे काट दिया, बाकी को जोड़ा तो 17 बना, 17 9 से डिवाइड नहीं है। अगर यही 18 बन जाता तो मैं 9 दूनी 18 सिर्फ x प्लस वाई लिखता, लेकिन मुझे 17 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 9 से डिवाइड नहीं है।
तो अब मुझे बताओ कि मैं 17 प्लस एक्स प्लस वाई 17 में कितना रखूं कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो अगर तुम बोलोगे कि 1 रख दो सर, तो 1 रख के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। अगर 1 रखूंगा तो एक्स और वाई की वैल्यू 2 को जोड़ के 1 आ जाएगा, बताओ 2 को जोड़ के 1, या 0.55 रखोगे, इसका 0.55 रखोगे, ये नहीं रख सकते ना हम, तो 1 तो नहीं रखेंगे। अब इससे आगे बढ़ो, तो अगर इससे आगे मैं 17 में 10 जोड़ दूं तो 27 हो जाएगा, और 27 9 या 27 पूरा पूरा, ठीक है। तो देखो एक तो समीकरण इन्होंने दे रखी है बाई माइनस एक्स, तो लिख लो बाई माइनस एक्स इक्वल टू 6, और एक हम यहां से बना लेंगे, यानी एक्स प्लस बाई में अगर मैं 17 जोड़ दूं, मतलब सॉरी 10 जोड़ दूं, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, 10। अब देखो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो घटा लो, अगर x से मतलब y का मान निकालना है तो घटा के आधा करो, तो x से x, y और y कितना हो गया, 2y हो गया, ठीक है, y और y 2y हो गया, और इसे जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, ये 16 हो गया, 16। और मुझे y का मान निकालना है, तो y का मान कितना आया, 8, ठीक है, y का मान 8 आ गया। अब y का मान यहां रखो या यहां कहीं भी रख दो, y का मान अगर मैंने यहां रखा x प्लस y, यहां रखा y का मान 8, 8 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 10 में से मतलब 8 गया तो कितना बचा, 2, तो x का मान 2, ठीक है, तो थोड़ा स्पेस यहां लिख लो, तो y का मान कितना आया तुम्हारा, y का मान आया तुम्हारा 8, और x का मान आया x का मान आया तुम्हारा, सॉरी x का मान आया 2, ठीक है, तो ये मान आ गए। अब ये वाले मान बस इस वाली इक्वेशन में रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो दिया क्या था, दिया ये था कि अंडर रूट में 2 और x क्या है, x 2 है, तो 2 2 जा यानी 2 ही रख लो, चलो बाद में करते हैं, ठीक है, फिर प्लस 4 इंटू बाई का मान कितना है, बाई का मान 8 है, तो 8। अब देखो 2 दूनी 4 हो गया, और प्लस 4 अट्ठे 32 हो गया, 32 और 4 36 हो गया, और 36 का रूट निकालोगे तो 6 आ गया, तो आंसर कौन सा होगा, बी, ठीक है। तो समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है माना है मैंने, लेकिन बस ये है कि थोड़ा समझ में आना चाहिए बस, ठीक, जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फास्ट तो खुद ही कर दोगे। यहां देखो क्वेश्चन नंबर अगला है, अब 4 डिजिट नंबर, कोई 4 अंकों का नंबर है जो कि Z32X इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, 4 अंकों का नंबर है और वो 9 से डिवाइड है पूरा पूरा, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ Z प्लस एक्स, मतलब हमें सबसे छोटी से छोटी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। तो देखो Z32X, ठीक है, अब यहाँ Z32X है, ठीक है, जो कि 9 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, तो न्यूनतम मान क्या रख सकते हैं। तो देखो इन्हें जोड़ लो पहले, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, तो 5 प्लस Z प्लस एक्स। अब मुझे बताओ कि मैं Z प्लस एक्स की प्लेस पे क्या रख दूं जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं Z प्लस एक्स की प्लेस पे 4 रख दूं, तो 4 और 5 9, और 9 तो 9 से डिवाइड होता है, 9 ही कर लो, ठीक है, तो यहाँ कहानी हमारी सी से बन जाएगी, ठीक है। मिनिमम हो जाए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हम कितना भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन, ठीक है, 20 भी रख सकते थे। यहाँ एक डिजिट नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 में क्या ऐसा रखूं कि ये 9 से डिवाइड हो, तो 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। यह है द नंबर 1254216 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी ये नंबर दे रखा है तुम्हारा 1254216, और ये पूछ रहा है आपसे कि इन नंबर में से कौन से डिवाइड है, ये कौन से डिवाइड है। तो देखो सबसे पहले छोटा ही मान उठा के देख लो, अगर मैं बी को उठा के देखता हूँ, बी को, तो मतलब छोटी वैल्यू उठा के देख लो, बी को उठा के देखता हूँ, क्योंकि हमें चेक करने में आसानियत होगी ना। 16 का नियम देख लो, आपने वीडियो ना देखा तो 16 का नियम ये बोलता है कि जो नंबर पीछे के 4 अंक डिवाइड होंगे, मतलब 16 कैसे बनाया ये बताओ मुझे, 16 बनाया है 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो पावर डिपेंड करता है कितने नंबर देखने हैं, तो 2 की पावर 4, यानी पीछे के 4 अंक देखने पड़ेंगे, लेकिन 8 तो हमारा दोहरे पड़ रहा है ना, थोड़ा करीब में है, तो 8 के लिए हमें ये बोलता है कि पीछे के 3 नियम, मतलब 3 डिजिट चेक करो बस। तो बताओ यहाँ डिवाइड है कि ये, तो यहाँ 8 से देख लो एक बार, तो 8 से अगर देखते हैं तो 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16 और ये 21 है, अगर मैं 8 का टेबल और पढ़ता हूँ तो ज्यादा हो जाएगा। अब बताओ कितना बचा, तो 5 बचा, और ये लास्ट में 6 बचा, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 पूरा पूरा डिवाइड है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमने पहले ही उठाया था वही काम कर गया, ठीक है। तो 8, ठीक, मतलब बी ऑप्शन होगा और 8 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा फास्ट करते हैं।
नंबर 436y इज डिविजिबल बाई 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। संख्या ये दे रखा है 7 से विभाज्य है, तो बाई का मान क्या रखना चाहिए हमें, बाई का मान ज्ञात करो। तो देखो 436 बाई, और ये कितने से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है। तो यहां हम ये ऑप्शन भी रख के देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ही रख के देख लो। तो चलो पहले कोई छोटा बड़ा तो नहीं बोला ना, मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है, वो कोई कंडीशन नहीं है। तो देखो 436, अब यहां मैं क्या रख के देख सकता हूं, यहां चलो छोटे से शुरुआत कर लो, 3 से शुरुआत करो, 3। अब मैंने क्या बताया, अगर बड़ा नंबर है तो पेयर बना के घटाते हैं, अगर छोटा नंबर तो इसका डबल करो। 3 का डबल कितना हो गया, 3 का डबल 6 हो गया। तो 436, लेकिन जिस नंबर का हम डबल करते हैं वो नंबर ही खत्म कर देते हैं ऊपर से, ठीक है। 3 का डबल 6, 6 नीचे लिखेंगे और इसमें से माइनस कर दो, 6 में से 0 गया, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब मुझे बताओ कि ये 7 से डिवाइड है, तो देखो इतना तो देख ही सकते हो ना, 7 छंग 42, एक बचेगा तो डिवाइड नहीं होगा, 10 आता 10 डिवाइड नहीं होगा। 4 रख के देखो, अगर मैं 4 रख के देखूँ तो 436, यहाँ पे 4 रखना है, मुझे 4 रखना है, लेकिन 4 का डबल करके घटाना भी है, तो 4 का डबल मैं यहीं रख देता हूँ डायरेक्टली। तो 8 हो गया। अब यहाँ माइनस कर दो, तो 6 में से 8 जा नहीं सकता, एक इधर से लो, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, ठीक है। और यहाँ कितना बचा, 2, और ये इतना। अब 7 छंग 42, लेकिन 8 तो जाता ही नहीं है, ठीक है। तो ना तो ये रख के बात बनी, और कितना रखा था 4, ना ये रख के बात बनी। अब देखते हैं हम 8 रख के, ठीक है। तो 4, 3 और 6, बाई की प्लेस पे 8 रखना पड़ेगा, लेकिन काम डबल करो, यहाँ 8 रख के 8 का डबल कर दो, 8 दूनी 16 और घटा भी दो डायरेक्ट। अब मुझे बताओ 6 में से 6 गया 0, और यहाँ 2 और ये 42, तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, यानी इस नंबर से ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो यानी कौन सा ऑप्शन है हमारा, 8, यानी 8 रखोगे, 8 का डबल करोगे तो ये इससे डिवाइड होगा, यानी बाई की प्लेस पर हमें कितना रखना चाहिए, 8। एक बार 9 को भी चेक कर लो, कभी 9 भी हो, ठीक है। तो 4, 3, 6 और 9 का डबल 18, 18 माइनस कर दो, तो देखो 16 में से 8 गया तो कितना बचा, 16 में से 8 गया 8 बचा, और यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 1 यानी इतना, और ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ऑप्शन कौन सा है, क्या बोल रहा है कि बाई के स्थान पे क्या वैल्यू रखा है। तो बाई के स्थान पर अगर तुम 8 रख देते हो तो ये 7 से डिवाइड होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इनमें से कौन सा नंबर है ऐसा जो 11 से डिवाइड है। तो 11 का रूल और नियम सब मैं यहाँ बताता हूँ, देखो या यही देख लो, ठीक है। अल्टरनेटिव जोड़ो, एक को छोड़ के एक के साथ जोड़ो, तो 1 और 3 कितना हो गया बताओ, मतलब 1 और 3 4, 4 और 5 9, तो ये हुआ 9। अब नीचे वाले को जोड़ लो, नीचे वाले को, इसे 1 और 4 कितना, मतलब 2 और 4 6, और 6 और 9 कितना हो गया 15। अब इसमें से माइनस कर दो, 15 में से 9 माइनस कर दो, तो बचा कितना बताओ, 6 बचा। और 6 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अगर हाँ ये 0 बचता तो भी 11 से डिवाइड होता, 11 बचता तो भी 11 से डिवाइड होता, 22 बचता तो भी 11 से डिवाइड होता। मतलब समझ गए ना क्या। अब ये नंबर तो डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। अब चेक करो अगले वाले नंबर को, तो ये नंबर तो डिवाइड नहीं होगा। इसमें देखो ये है आपका 4 5 7 2 0 4 5, अल्टरनेटिव जोड़ ला देखो इसे इसके साथ, तो 7 4 11, 11 और 0 यानी 11 ही, और 11 और 5 16। क्लियर। अब इसे जोड़ो, 5 और 2 7, और 7 4 11, यानी 5 और 2 7, 7 4 11, ठीक है। अब बताओ कितना बचा, तो यहां बचा तुम्हारा 5, जो कि डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ना ही ये नंबर है। चलो देखते हैं इस वाले नंबर। तो अगला नंबर देखो 9 8 9 8 9 8 और 7 2 7 2, इसे देख लो। तो देखो 9 और 9 18, 9 9 18 हो गया, ठीक है। 9 9 18 और 18 और 7 कितना हो गया 25 हो गया, 18 7 25, तो ये हो गया 25। क्लियर। अब इसे जोड़ो, 8 और 8 16, 16 और 2 कितना हो गया 16 और 2 18, तो 18 माइनस कर दो। अब मुझे बताओ 18 माइनस करूंगा ये बचेगा 7, तो 7 क्या मतलब 11 7 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो चलो ये भी नहीं है। इसे चेक करो, 4 5 4 5 9 2। अब देखो इसे देख लेते हैं, तो 4 और 9 13 हो गया, ठीक है। 4 और 9 13 और 5 2 7, ना ही ये डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन तो लगभग सारे ही गलत कर दिया क्या, एक बार वो चेक करके देखते हैं, रुको। यहां से देखो, इसे चेक करते हैं, 7 4 11, 11 0 0 मतलब 11 ही, और 11 और 5 कितना हो गया 11 5 हो गया 16। यहाँ देखो 5 और 2 7 हो गया, और 7 4 11, नहीं डिवाइड होगा, ठीक है।
यहाँ से देखो इसे भी चेक कर लो एक बार, या इसे चेक करो, चलो इसे देखो पहले। 1 और 3 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, ठीक है। और 2 और 4 6 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, और 6 और 9 कितना हो गया, इसमें से आ जाएगा नहीं, ठीक है। 6 और 9 कितना हो गया 15, मतलब 6 और 9 15, तो 15 में से डिवाइड करोगे 9 को नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखो ये वाला 7 5 12 हो गया, 7 4 11, 11 यानी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ देखो 9 और 9 18, और 18 और 7 कितना हो गया, 18 7 15। अब इसे जोड़ लो, 8 और 8 16, 16 और 2, 16 और 2 कितना हो गया तुम्हारा 18, ठीक है ना, और 18, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ सभी लगभग ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। यहाँ सभी ऑप्शन गलत है। 11 का नियम ये बोलता है कि अल्टरनेट पे चेक करो और देखो कि किससे वो डिवाइड है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करके देख लेना। वास्तव में ये होता है जैसे कि एक को छोड़ करके एक हम देखते हैं ना, और फिर वो माइनस करें तो या तो 0 बनना चाहिए या फिर 11 बनना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 4 हो गया, 4 5 9 हो गया। रुकना एक बार, यहाँ से अगर देखते हैं, रुको रुको रुको, एक 4 4 5 9, ठीक है। 2 4 6 9 नहीं बनेगा, ये भी 7 4 11 हो गया, 11 और 11 मतलब 11 ही हो गया। और 11 और 5 कितना हो गया, 11 5 16 हो गया, चलो। 5 और 2 7 हो गया, 7 4 11 हो गया, चलो ये भी नहीं बनेगा। 9 9 18, भाई ठीक है नहीं बनेगा, ठीक है, देख लेना एक बार, चेक कर लें। ठीक, आगे देखो, ये पेज कैसे खाली हुआ, लगभग इतने ही थे क्या, 12 क्वेश्चन थे। चलो तो यहाँ 12 थी, 12, हाँ ठीक है, इसे तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। यहाँ देखो इससे पीछे 11वां क्वेश्चन हो गया क्या, हाँ हाँ ठीक है, यही देखो 12 क्वेश्चन देखो। तो 12 क्वेश्चन में क्या है, इफ द नंबर 4 डिजिट नंबर 273x इज डिविजिबल बाय 12 एंड 7 डिजिट नंबर y854z06 इज डिविजिबल बाय 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। यानी जो देखो पहला नंबर दे रखा है वो 4 अंकों का नंबर है और वो 12 से डिवाइड है, और जो दूसरा नंबर दे रखा है वो 7 अंकों का नंबर दे रखा है और वो 11 से डिवाइड है। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करके और फिर ये x प्लस वाई उनका सबका सम बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख लो पहले, जो पहला नंबर क्या है तुम्हारा 273x, ठीक है, और ये डिवाइड है 12 से। अगला नंबर देखो y85 और 4z06, और ये डिवाइड है तुम्हारा 11 से। अब यहाँ 11 का भी नियम देख लेना एक बार, ठीक है। तो देखो ये 12 से डिवाइड है, तो 12 से डिवाइड होने के लिए नंबर 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि पीछे के सिर्फ 2 अंक देखो, ठीक है। तो अगर मैं यहां देखो 273, यहां अगर मैं मतलब मैक्सिमम मिनिमम की तो कोई कंडीशन नहीं है, तो 4 से डिवाइड होने के लिए क्या रखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ 0 रख दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ 0 रख दूं तो देखो क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 2 रख दूं तो ये 4 से डिवाइड होगा, लेकिन इसकी तो कंडीशन है कि ये 4 से डिवाइड होगा, लेकिन क्या 3 से भी डिवाइड होगा, वो देखो। तो देखो 7 मतलब 3 3 से डिवाइड होता है, और 7 2 9 3 से डिवाइड होता है, लेकिन 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 2 भी नहीं रख सकते हम यहाँ, ठीक है, 2 भी नहीं रख सकते, ठीक। तो अब हमें क्या रखना पड़ेगा, 273 x की प्लेस पे ऐसा नंबर रखो आगे, तो 5 तो नहीं रख सकते ना, फिर 6 रख के देखो। तो अगर मैं 6 रख के देखता हूं तो ये 4 से देखो पहले डिवाइड है, तो 4 निम 36, 4 से तो डिवाइड है पीछे का अंक, लेकिन 5 से देखने के लिए क्या मतलब 3 से देखने के लिए जोड़ो इन्हें, तो 6 3 से डिवाइड, 6 3 से, और 7 2 3 3 से, यानी यहाँ जो ये नंबर होगा ये 12 से डिवाइड होगा, यानी ये 3 से भी डिवाइड है और ये 4 से भी डिवाइड है। तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू मिली मुझे 6, ठीक है, x की वैल्यू कितनी मिली 6, ठीक है। अब क्या देखना है, अब ये देखना है कि अगला जो नंबर है वो 11 से डिवाइड है, तो लिख लो इसे एक बार अगले वाले नंबर को, तो बाई और 8 5 4 8 5 4 z और 0 6, ठीक है। अब ये नंबर जो है 11 से डिवाइड है, तो अल्टरनेटिव जोड़ो ऐसे करके, तो देखो 22 और 5 यानी 5 ही हो गया, और 5 और z मतलब 5 z हो गया, 5 z नहीं हुआ मतलब 22 प्लस 5 प्लस z हो गया, और फिर इसमें 6 जोड़ोगे तो ये हो गया तुम्हारा 11 प्लस 22 प्लस z हुआ, ठीक है। अब अगले नंबर को जोड़ो, तो 8 और 4 12 हो गया, और 12 0 12 ही हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 12। अब ये 12 ही माइनस करना होता है दूसरे में से, मतलब दूसरा नंबर जो बड़ा नंबर, जो ऐसे देखो जो छोटा नंबर होगा ना
जो छोटा नंबर होगा उसमें से मतलब छोटा नंबर माइनस करना, तो हम यहाँ 12 को इधर भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ कितना बचेगा मुझे बताओ। तो यहाँ बचेगा तुम्हारा 11 में से 12 गया, माइनस का 1 और प्लस का 22 और प्लस का z। अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ कितनी वैल्यू रखूं, मतलब कितना रखूं जो कि ये 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं 22+2 की प्लेस पे, मतलब अगर मैं 22+12 मतलब 22+z की प्लेस पे 12 रख दूं तो 12, ठीक है 12, और 12 में से जब एक जाएगा तो कितना बचेगा 11, तो 11 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ मुझे कितना रखना होगा, अगर मैं यहाँ रखूँ तो 12 भी रख सकता हूँ, ठीक है। या अगर जीरो बनाना है तो जीरो तो बनेगा नहीं, क्योंकि 22+z 2 वैल्यू हैं और 2 में एक नहीं रख सकते हम, ठीक है। तो यहाँ अगर तुम यहाँ 12 रख दो, 12 रखोगे तो 11 का मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है। 12 में से जब माइनस बन जाएगा तो कितना बनेगा 11 बनेगा, और 11 तो 11 से डिवाइड होता है। तो 22+z की प्लेस पे तुम्हारा 12 हो गया, यानी 22+z की प्लेस पे 12 हो गया, और प्लस कितना ऐड करना है इसमें, कितना ऐड करना है इसमें, जो हमने x का मान रखा था 6, तो यहाँ 6 ऐड कर दो, और 12 और 6 कितना होता है 18। तो ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी y+x, यहाँ देखो समझ में, चलो देखो जैसे y+z है तो या तो -0 बना दो तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर उसका 11 बनाओ या 11 दूनी 22 टेबल बना दो। तो बताओ दो नंबर को मैं एक नंबर रख सकता हूं, जैसे पिछला क्वेश्चन आया था, नहीं रख सकते ना। y+z की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी y की। अब यहां तो तुम अनुमान लगा सकते हो, चलो 6 इसकी होगी या 6 इसकी होगी, ठीक है, या फिर 5 इसकी होगी 7 उसकी होगी ओवरऑल, ठीक है, लेकिन 1 नहीं रख सकते, ठीक। तो यहाँ तक क्वेश्चन थे, यही अभी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आगे भी कराएंगे, ठीक है। इसके 2 या 3 दिन और क्वेश्चन करेंगे जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो कितना समझ में आया इसका आप फीडबैक जरूर दें और बता सकते हैं कमेंट कर करके। और जो 11वां क्वेश्चन था इससे पिछला, वो आप खुद भी चेक कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।